गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अकाउंटेंसी के पार्ट बी का सेकेंड चैप्टर देखेंगे। चैप्टर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो या किसी बुक में रेशियो एनालिसिस भी कहा जाता है। अकाउंटिंग रेशियो हिंदी में हम लोग इसको कह सकते हैं वित्तीय अनुपात या फिर लेखा अनुपात। लेखा अनुपात, वित्तीय लेखांकन अनुपात, और रेशियो एनालिसिस कहते हैं हम लोग अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण। तो अगर इस चैप्टर का नाम आप लोग देखें अकाउंटिंग रेशियो या फिर रेशियो एनालिसिस, तो दो तीन यहाँ पे वर्ड्स हैं या शब्द हैं जो हम लोगों को समझ लेना चाहिए, जिससे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो, रेशियो क्या होता है, एनालिसिस किसे कहते हैं। एनालिसिस तो सिंपल है, किसी भी चीज की जांच को, और इंटरप्रिटेशन को एनालिसिस कहते हैं। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो पहले हम लोग चैप्टर को शुरू करने से पहले ये जो छोटे छोटे टर्म्स दिए हुए हैं इनके बारे में समझ लेते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेशियो का क्या अर्थ होता है। रेशियो तो कहा जाता है कि ए रेशियो इज एन एक्सप्रेशन। A ratio is an expression of the quantitative relationship between two numbers. Quantitative relationship between two numbers. So a ratio is an expression of the quantitative relationship between two number। अगर हम लोग इसको हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है कि एक अनुपात दो संख्याओं के बीच, रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, मात्रात्मक संबंध की अभिव्यक्ति है। मात्रात्मक संबंध की अभिव्यक्ति है मीन्स ये दो संख्याओं के बीच का मात्रात्मक संबंध मीन्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है वो दर्शाता है, वो एक रेशियो है। आप एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक रेशियो दिया हुआ है आपको x:y, या हम लोग इसको लिख सकते हैं x/y। अब यह दर्शा रहा है कि ये जो x है, x की तुलना में y का क्या मान है, x की तुलना में y का क्या मान, या y की तुलना में
x का क्या मान है। हम लोग इसको बोल सकते हैं कि y की तुलना में x का क्या वैल्यू है। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो रिलेशनशिप दर्शा रहा है x और y के बीच में, ये एक्सप्रेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो, अगर मान लो हम लोग लेते हैं कि x बराबर 4 और y बराबर मान लो आपका है 1, x बराबर 4 और y बराबर 1, तो ये इस तरह से होगा कि 4:1, x:y इज इक्वल टू 4:1। मतलब अगर y 1 है तो x कितना है, y का 4 गुना। x जो है वो y का कितना है, 4 गुना है। मीन्स एक संख्या के सापेक्ष में, एक संख्या के सापेक्ष में दूसरी संख्या का क्या मान है, क्या वैल्यू है, यह संबंध दर्शाने वाले अव्यय को या तत्व को ही हम लोग रेशियो के नाम से जानते हैं। तो आप अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पर आपको डेफिनेशन में मिलेगा कि रेशियो इज ए एक्सप्रेशन विच शोज ए वैल्यू ऑफ ए नंबर इन रिलेशन टू अदर। तो ये हो गया आपका रेशियो, अनुपात। ये बेसिकली इस फॉर्म में रहता है, या तो x:y इस फॉर्म में रहेगा या फिर x/y इस फॉर्म में रहेगा। दोनों में से किसी एक फॉर्म में ये रहता है। तो ये हो गया आपका अनुपात कि दो संख्याओं के बीच का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दर्शा रहा है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा शब्द हम लोगों को समझना चाहिए वो है एनालिसिस। ये एनालिसिस का मतलब क्या है? तो एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन। एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन। एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन मतलब दो संख्याओं के बीच के संबंध को एग्जामिन करना, जांचना एवं उसकी व्याख्या करना ही एनालिसिस कहलाता है। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को, किसी भी रिलेशनशिप को जांचना और उसकी व्याख्या करना ही एनालिसिस के नाम से जाना जाता है या एनालिसिस कहलाता है। अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया रेशियो एनालिसिस। अब हम लोग आते हैं अकाउंटिंग रेशियो किसे कहते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियो। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो? ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि दोज रेशियोज which are expressed। सबसे पहले तो भाई ये रेशियो है, लेकिन those ratios which are expressed on the basis of financial information, on the basis of financial information are called accounting ratios, are called accounting ratio। मीन्स वैसे रेशियो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के आधार पर कैलकुलेट किए गए हैं, वैसे सारे रेशियोज को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेशियो। मीन्स वैसे अनुपात जिनकी
गणना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स वित्तीय आंकड़ों के द्वारा की गई हो लेखा अनुपात कहे जाते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा भाई? हमारे बैलेंस शीट में मिलता है, पीएल में मिलता है, या फिर और जो दूसरे हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे दूसरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ का अगर किसी इंफॉर्मेशन को लेकर के हम उन इंफॉर्मेशंस में से दो संख्याओं को रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं, तो वो जो रेशियो मैंने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दोज रेशियोज आर कॉल्ड एज अकाउंटिंग रेशियोज। तो चूंकि हम लोगों को यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो ही पढ़ना है, इसलिए हमारा जो भी रेशियो कैलकुलेट करेंगे उसमें हम लोग केवल अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को ही इस्तेमाल करेंगे, मीन्स वो सारे फिगर्स जो किसी न किसी रूप में हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स से लिए गए हैं। ठीक है। अब इसी बीच में आप जब आगे बढ़ेंगे अपने बुक में, जब आप देखेंगे तो आपको दो छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक्स मिलेंगे। छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक मतलब स्मॉल टॉपिक, छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक्स मिलेंगे जो थ्योरी क्वेश्चन के लिए, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो आपको ये कोशिश करना है कि आपको ये खुद से पढ़ लेना है। ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको खुद से पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहला आपको पढ़ लेना है, ये आपके बुक में मिल जाएंगे। बुक उम्मीद करता हूँ आप लोग ने ले लिया होगा, जो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, और दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है। तो ये दो टॉपिक जो है आपके थ्योरी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर इससे आ सकता है कि राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, या व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। तो इसको आप याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसमें टाइम को ना देते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। तो मैं यहाँ पे एक पूरा चार्ट बना रहा हूँ, कोशिश कीजिए आप भी इसे साथ में बनाते चलिए। तो मुख्य रूप से जो अकाउंटिंग रेशियो है उन्हें चार तरह से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है आपका सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है आपका एक्टिविटी रेशियो,
एक्टिविटी रेशियो को टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। और फोर्थ है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये फोर्थ है। लिक्विडिटी रेशियो दो तरह का होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट है आपका करेंट रेशियो और दूसरा है लिक्विड रेशियो। करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का ही एक और नाम है क्विक रेशियो, या इसे एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। एसिड टेस्ट रेशियो। उसके बाद है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो में क्या क्या आता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, PROPRI प्रोप्राइटरी रेशियो। थर्ड है आपका टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। और अंतिम में आपका आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्टिविटी रेशियो में। एक्टिविटी रेशियो में कौन सा है, ढेर सारा है इसमें। आपका पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं TO मीन्स टर्नओवर रेशियो। यहीं पर आपको, इसी में आपको रिसीवेबल है तो एवरेज कलेक्शन पीरियड भी मिल जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड भी आपको यहीं पर निकालना पड़ेगा, ये मैं प्लस कर देता हूँ। उसके बाद है आपका ट्रेड पेएबल रेशियो, ट्रेड पेएबल TO मीन्स टर्नओवर रेशियो। और जब आप ट्रेड पेएबल पढ़ेंगे तो यहीं पे प्लस में आपको पढ़ना पड़ेगा एवरेज पेमेंट पीरियड, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर हो गया। उसके बाद आपको देखना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल TO मीन्स टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर के बाद आपको पढ़ना है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। कितनी, देखिए कितना लेंदी है ये चैप्टर। उसके बाद है करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो इतना आपको पढ़ना है टर्नओवर में या एक्टिविटी में। उसके बाद आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपको सबसे फर्स्ट यूनिट पढ़ना है ग्रॉस
प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। दोनों के बीच में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है इसमें और इसमें, तो बनाते समय हम लोग ध्यान देंगे फॉर्मूला पे। उसके बाद है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद आपको चेंज कर जाएगा। ये था आपका बेस्ड ऑन सेल। उसके बाद है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें एक ही पढ़ना है आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद फिर चेंज होता है टॉपिक बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर, तो इसमें आपको 3 पढ़ने हैं। पहला अर्निंग पर शेयर EPS, दूसरा पढ़ना है आपको डिविडेंड पर शेयर DPS, और लास्ट में आपको पढ़ना है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। तो कुल मिलाकर देख लीजिए कितना आपको पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कुल मिलाकर के 20 रेशियोज हैं और आपको इनको पढ़ना है, फॉर्मूला याद करना होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत ना पड़े। आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फॉर्मूला फॉर्मेट कैसे हो रहा है, फॉर्मुलेट कैसे हो रहा है, कैसे बनता है फॉर्मूला। बहुत मुश्किल नहीं है फॉर्मूला, अगर आप बनाना सीख गए तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हम लोगों का टॉपिक वाइज अगर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये हमारा टॉपिक 1 हो जाएगा, ये हमारा टॉपिक 2 हो जाएगा। एक्टिविटी रेशियो को हम लोग 3rd टॉपिक में पढ़ेंगे, टॉपिक 3rd हो जाएगा, और ये हमारा टॉपिक 4 हो जाएगा, 4th नंबर का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, और इस टॉपिक में सब हेडिंग्स में हम लोग को करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो एक एक करके हम लोग सारा देखेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको कुछ समय दूंगा, मीन्स अगर 4 टॉपिक है तो मैं 4 लेक्चर में इसको कंप्लीट नहीं करूंगा, आपको कुछ समय दूंगा, लगभग 6 या 7 लेक्चर्स का समय इसमें मैं आपको दूंगा, सो दैट मैं आपको अच्छे से डीपली ये बता सकूं कि अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है और इन रेशियो को कैलकुलेट करते समय किन किन बातों का जिक्र करना है। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनाने के लिए, उसमें केवल एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल मैंने आपको बनाया था। लेकिन यहाँ पे मैं प्रयास करूंगा कि जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता चलूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और समय समय पे जो अपलोड हो रहा है मटेरियल आपके पढ़ाई के लिए, आप उसको पढ़ते रहिए। और केवल पढ़ते मत रहिएगा, साथ में कॉपी में आप उसको नोट डाउन करते रहिए, सो दैट आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम लोग का क्लास नहीं हो पा रहा है, तो ये आप लोगों के लिए ही है, तो आप उसको देखिए और इससे जो भी बेनिफिट आप ले सकते हैं आप उस बेनिफिट को लीजिए। तो आज के लिए हम लोग ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। सेकेंड लेक्चर जब मैं इसका लेकर के आऊँगा तो मैं उस दिन आपको लिक्विडिटी रेशियो बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस दोनों में से के सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।